हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो ये क्लास है यूपी पुलिस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी के, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर चेक करना ना भूलिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, है प्रश्न एक। क्या है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मीरा। यह प्रश्न यूपी पुलिस 2017 में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी तुलसीदास। कबीर जी का संबंध भक्ति काल से था। इनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन्होंने रामचरितमानस नहीं लिखा था। और सूरदास जो कृष्ण भक्ति के कवि थे, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति गीत लिखे। तुलसीदास, इन्होंने अवधि में रामचरितमानस लिखा। और मीरा कृष्ण भक्ति के काव्यत्री थी। रामचरितमानस से उनका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो, क्या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 14 सितंबर। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2018 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न तीन क्या है फ्रेंड्स? पंकज शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है हमारे सूर्य, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी जल। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2017 के पेपर में आया भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कमल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कमल। सूर्य का पर्यायवाची सूरज होता है, और चंद्र का पर्यायवाची चांद होता है, और जल का पर्यायवाची पानी होता है। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न चार क्या है फ्रेंड्स? जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी मृत, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी निर्जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2018 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न प्रश्न 5। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2019 में आया भी है। जयशंकर प्रसाद काव्य और नाटक के लिए प्रसिद्ध थे, और प्रेमचंद्र गोदान किसान जीवन पर आधारित है। गोदान उपन्यास किसान के जीवन पर आधारित था। निराला आधुनिक कवि माने जाते हैं। दिनकर जी वीर रस के कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 6, नीलकंठ किस देवता का नाम है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी गणेश। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और यह यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में आया भी है। तो राम जी का संबंध भगवान भगवान राम का गला गला नीला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न सात क्या है फ्रेंड्स? दया शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी निर्दयता, ऑप्शन डी सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निर्दयता। और यह यूपी पुलिस 2017 के एग्जाम में पूछा भी गया है। करुणा दया के समानार्थी शब्द हैं। प्रेम भाव है पर विलोम नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? निर्दयता। सही उत्तर बिना दया के कठोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सेवा दया से जुड़ा काम है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आठ क्या है फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत तेंदु हरिश्चंद्र। और यह यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। प्रश्न
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रेमचंद्र जी समाज सुधारक और लेखक थे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। कबीर दास जी संत और भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास भक्ति काल के कवि, आधुनिक साहित्य के जनक नहीं है। ये तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी भय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी रति। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और यह यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्रोध का क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र या रस। और शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। और भय का स्थायी भाव होता है भयानक रस। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रति। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 10 क्या है फ्रेंड्स? लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आसान काम, ऑप्शन बी कठिन काम, ऑप्शन सी धोखा देना, ऑप्शन डी डर जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आसान काम, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कठिन काम। लोहे का चना चबाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी कठिन काम। और यह यूपी पुलिस 2021 के एग्जाम में पूछा भी गया है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 11, जो पढ़ा लिखा ना हो शब्द क्या है? ऑप्शन ए शिक्षित, ऑप्शन बी निरक्षर, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निरक्षर। ऑप्शन बी निरक्षर सही हो जाएगा। और यह यूपी पुलिस 2021 के एग्जाम में आया भी है और आगे के जो एग्जाम है उसमें आने की संभावना भी है। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति, निरक्षर अनपढ़ जिसको हम निरक्षर बोलते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, विद्वान ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति, शिक्षा होना जरूरी है। और बुद्धिमान का क्या होता है? समझदारी। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 12 हमारा कर्मवाच्य वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए राम खाना खाता है, ऑप्शन बी राम ने खाना खाया, ऑप्शन सी खाना राम द्वारा खाया गया, ऑप्शन डी राम खाना खा रहा है। और यह यूपी पुलिस एसआई 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी खाना राम के द्वारा खाया गया। कर्मवाच्य पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खाना राम के द्वारा खाया गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13 क्या है फ्रेंड्स? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रगतिवाद। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के बैच में प्रश्न पूछा गया है और आगे के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। उसी टॉपिक पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 14 क्या है दोस्तों? प्रश्न 14 है अपठित गद्यांश में मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी भावार्थ, ऑप्शन सी लेखन का जीवन, ऑप्शन डी अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावार्थ। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के बैच में आया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 क्या है? अमृतस्य पुत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी भारतवासी, ऑप्शन डी अमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारतवासी। और यह यूपी पुलिस एसआई 2020 के एग्जाम में आया था। भारतवासी वैदिक साहित्य में भारतों को अमृत के पुत्र कहा गया। मनुष्य सामान्य अर्थ है, देवता देवता अमर माने जाते हैं, अमर अर्थ से मिलता जुलता है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारतवासी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में आया था। दिनकर राष्ट्र कवि थे, निराला कवि हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेमचंद। और आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, पंकज शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी कमल। पंकज शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन बी कमल सही हो जाएगा। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कमल पंकज हो जाएगा, और चंद्र का ग्रह होता है, सूर्य का आकाशीय पिंड, और जल का तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18 क्या है फ्रेंड्स, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19 क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी गबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा गुरु। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा रचित हिंदी का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20 है, भय किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी करुण, ऑप्शन डी वीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भयानक। क्रोध रौद्र, शोक का करुण हो जाएगा, उत्साह का वीर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, जो दूसरों पर निर्भर हो उसके लिए शब्द। ऑप्शन ए आत्मनिर्भर, ऑप्शन बी परनिर्भर, ऑप्शन सी स्वावलंबी, ऑप्शन डी सक्षम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परनिर्भर। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 क्या है फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छायावाद। और यह 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 क्या है? प्रश्न 23 है, दया शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए क्रूरता, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी रोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करुणा। और यह 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। प्रश्न 24, उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है? ऑप्शन अंत में, ऑप्शन बी बीच में, ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन डी कभी भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पहले। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25 क्या है, माखन चोर किसके लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए रामकृष्ण, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी हनुमान। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 क्या है, अभिनव शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी पुरातन, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुरातन। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पुरातन अभिनव का अर्थ होता था नया, इसलिए इसका विलोम पुराना हो जाएगा। नवीन का या तो अभिनव का पर्यायवाची है। सुंदर का गुण बताता है, अर्थ से संबंध नहीं है। बड़ा आकार बताता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 क्या है फ्रेंड्स, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन शब्द, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी व्याकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रस। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 क्या है फ्रेंड्स, जो देखा ना गया हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी अदृष्ट, ऑप्शन सी सदृष्ट, ऑप्शन डी स्पष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदृष्ट। इसका राइट आंसर अदृष्ट हो जाएगा। और दृष्ट का क्या होता है? देखा हुआ। और सादृश्य का जो स्पष्ट दिखाई दे, अस्पष्ट का साफ साफ दिखाई देना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29 क्या है, नीरस शब्द का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नीर, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सॉरी, ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 क्या है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। शब्दालंकार और एक अर्थालंकार होता है। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निराला लेख प्रेमचंद्र उपन्यासकार थे, दिनकर जी राष्ट्र कवि थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 क्या है? भारत तेंदु युग किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी भक्ति काल आधुनिक काल, ऑप्शन डी छायावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक काल। और यह यूपी पुलिस एसआई 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स। श्रवण कुमार किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामायण। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है फ्रेंड्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वर्ड से मिलकर शब्द बनते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 क्या है? प्रश्न 35 है फ्रेंड्स। सुभाषित का अर्थ है? ऑप्शन ए कठोर वचन, ऑप्शन बी सुंदर वचन, ऑप्शन सी गाली, ऑप्शन डी व्यंग्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुंदर वचन। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सुंदर वचन नीति और ज्ञान से भरपूर कथन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुंदर वचन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 क्या है? प्रश्न 36 है फ्रेंड्स। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहारी। ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के बैच में आया हुआ प्रश्न है। निराला जी छायावादी युग के कवि थे। और ये तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका बिहारी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 क्या है फ्रेंड्स? जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी निर्जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी हाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूर्य। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज का हमारा यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के प्रश्न थे उस इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।